और इस बीच सीधे बड़ी खबर की ओर रुक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट जारी हो गई है। आयोग निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी की गई। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसी का इंतजार था और जानकारी ये थी कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सूची जारी कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी। तो संकेत थे कि आज ये लिस्ट जारी हो जाएगी। और अभी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई निगम मंडलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में आयोग निगम मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम इसमें शामिल हैं और सूची को जारी कर दिया गया। तो आयोग निगम मंडलों के में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की लिस्ट को जारी किया गया है। संकेत थे कि आज ये लिस्ट जारी हो जाएगी। हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद पहले ही संकेत थे। आपको बता दें कि प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम ये कहते हुए नजर आए थे कि हाईकमान से झंडी मिल चुकी है और जो नामों की लिस्ट है वो जल्द ही जारी हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई अहम खबर, जहां पर मंडल निगम मंडलों की जो लिस्ट है वो जारी की गई। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकमान से बातचीत के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट जारी हुई है। तो निगम मंडल आयोगों के नाम तय, पहले से आपको बता दें जानकारी थी कि आज ये लिस्ट जारी हो जाएगी। तो निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर सस्पेंस बरकरार था और अभी ये सस्पेंस इसके साथ ही खत्म, क्योंकि लिस्ट जारी हुई है। तो प्रदेश में निगम मंडल आयोग में नियुक्ति को लेकर हाईकमान से सहमति के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद ये लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, लिस्ट जारी हो चुकी है अब? बिल्कुल, देखिए लिस्ट जारी हो चुकी है और बहुप्रतीक्षित लिस्ट थी। चूंकि निगम मंडल आयोगों में 1.5 साल से कार्यकर्ता नेता इंतजार कर रहे थे पदों पे बैठने के लिए, और कहीं ना कहीं तमाम माथापच्ची के बाद, तमाम अलग अलग नेताओं के साथ राय मशवरे के बाद अब इस लिस्ट को जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति की जारी हुई और पहली लिस्ट में वरिष्ठ जो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है उन लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो अलग अलग क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। रायपुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर, मतलब संभाग स्तर पे जो है वो नेताओं का चयन इसके लिए किया गया है और क्षेत्रीयता और जातिगत संतुलन को विशेष ध्यान में रखा गया, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम रायपुर संभाग से बात करें तो एक विधायक को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। कुलदीप जुनेजा जो रायपुर उत्तर से विधायक हैं, उन्हें निगम मंडल आयोग में एडजस्ट किया गया है और कुलदीप जुनेजा जो हैं उन्हें बनाया गया है अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड का। देखिए, हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जो रायपुर उत्तर से विधायक हैं उन्हें बनाया गया। इसके अलावा देवेंद्र बहादुर सिंह जो एसटी वर्ग से आते हैं, इन्हें राज्य वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है, राज्य वन विकास निगम का चेयरमैन। इसके अलावा गिरीश देवांगन, जिनका नाम याद होगा कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पे खूब चल रहा था कि इन्हें राज्यसभा के लिए कांग्रेस कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन ऐन वक्त पे नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन उन्हें एक निगम मंडल आयोग में नियुक्ति दी गई है। गिरीश देवांगन चूंकि पहले महामंत्री थे, इन्हें मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, बड़ा पद होता है ये, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका अध्यक्ष कहीं ना कहीं बनाया गया है गिरीश देवांगन को। रामगोपाल अग्रवाल
जो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ में, इन्हें भी निगम मंडल आयोग में तरजीह दी गई है और इन्हें स्टेट सिविल सप्लाइंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो शैलेश नितिन त्रिवेदी, चूंकि मीडिया की भूमिका कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में रहते हुए बेहद अहम थी और शैलेश नितिन त्रिवेदी मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, तो इन्हें पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, एक बड़ा विभाग होता है, बड़ा एक निगम होता है पाठ्य पुस्तक निगम, और उसके चेयरमैन बनाया गया शैलेश नितिन त्रिवेदी को। इसके अलावा हम दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि सुभाष धुप्पड़, इन्हें भी रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है। महेश शर्मा, इन्हें भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड जो है उसका चेयरमैन बनाया गया। देखिए, करुणा शुक्ला, एक बड़ा नाम है करुणा शुक्ला, और करुणा शुक्ला ऐसा नाम है जो कभी बीजेपी के सियासी गलियारों में गूंजा करता था, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आई और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और काफी वरिष्ठ नेत्री हैं। लगातार उन्होंने खासतौर पे देखिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस पार्टी का 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त, उस समय इन्होंने मोर्चा संभाल कर रखा था और उस प्रशिक्षण का बड़ा असर माना गया था। तो करुणा शुक्ला को चेयरपर्सन बनाया गया है समाज कल्याण बोर्ड का। करुणा शुक्ला साथ साथ किरणमयी नायक, डॉक्टर किरणमयी नायक जो पहले रायपुर की मेयर रह चुकी हैं, अभी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वो भी काफी मुखर मीडिया के जरिए रहती हैं बीजेपी पे। इसके अलावा देखिए राजकुमार दीवान, इन्हें भी वाइस चेयरमैन बनाया गया स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइबल कॉर्पोरेशन का। साथ साथ सुरेंद्र शर्मा, ये भी मीडिया विभाग से आते हैं, ये भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बलौदा बाजार क्षेत्र से आते हैं और इन्हें भी चेयरमैन बनाया गया है सुरेंद्र शर्मा को। तो ये कहीं ना कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन लोगों को शामिल किया गया है निगम मंडल और आयोगों में। इसके अलावा बस्तर संभाग से, दुर्ग संभाग से, सरगुजा संभाग से, मतलब जो अलग अलग संभाग है वहां से नेताओं को शामिल किया गया है। बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई है, 21 चेयरपर्सन बनाया गया, मतलब अलग अलग निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा कुछ वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और इसके अलावा सदस्य बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 40 या उससे अधिक नेताओं को अलग अलग पदों पे फिट बैठाने की कोशिश की गई। यानी कि ये था कि जो निगम मंडलें हैं उसमें नियुक्ति पर जो सस्पेंस है वो तो खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी था कि कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिस पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, और अभी वही उसी अनुसार लिस्ट है क्या? ये फोन कट गया, चलिए संपर्क जो है उनसे टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि सत्यप्रकाश आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल, अब आवाज आ रही है जी। निगम मंडलों में नियुक्ति पर सस्पेंस जो है वो खत्म समझे, इसके साथ ही और कुछ बड़े नाम बताए जा रहे थे और जिस पर दांव खेलने की कोशिश थी कांग्रेस की, अब ये जो लिस्ट है क्या उसी के अनुसार समझे? देखिए, बड़े नाम तो हैं ही, जैसे बस्तर से देखिए मैं भी देख पा रहा हूं चंदन कश्यप, और ये जो है हॉस्पिटल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चंदन कश्यप अपने आप में विधानसभा चुनाव के वक्त एक नाम उछला था और चंदन कश्यप को कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो अरुण वोरा दुर्ग क्षेत्र से प्रतिनिधित्व रखते हैं। अरुण वोरा वरिष्ठ विधायक हैं और मोतीलाल वोरा जो लंबे वक्त तक एआईसीसी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र हैं। और अरुण वोरा को स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण वोरा को तो मतलब एक और विधायक जो है ये दुर्ग संभाग से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें जो है बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो बड़े नामों में अगर हम कहें तो थानेश्वर साहू भी हैं, इनको भी चेयरमैन स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का बनाया गया है। इसके अलावा महंत राम सुंदर दास, देखिए महंत राम सुंदर दास का नाम जो है वो खूब चर्चाओं में था। अभी 2018 विधानसभा चुनाव या उसके बाद पूर्व विधायक रहे हैं और महंत राम सुंदर दास को जो है वो स्टेट गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महंत राम सुंदर दास को स्टेट गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, मीडिया विभाग में काफी सक्रिय रहे हैं और इन्हें खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब अगर हम कांग्रेस के मीडिया विभाग से देखें तो 4 ऐसे नाम हैं मीडिया विभाग के प्रमुख के साथ साथ जिन्हें इनाम मिला है पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का या उनके खिलाफ सवाल उठाने का या तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकर वरिष्ठ नेताओं को देने का। तो ये कुछ बड़े नाम जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो विशेष तौर पे अगर हम कहें तो ज्यादातर 21 जो है वो करीब चेयरमैन और चेयरपर्सन बनाए गए हैं और इसके अलावा बाकी मेंबर और इसके अलावा कुछ वाइस चेयरमैन भी बनाए गए, जैसे अजय अग्रवाल हैं, इन्हें स्टेट लेवल
20 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। जैसे अंत्यावासी एक महेश चंद्रवंशी हैं, उन्हें भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मतलब ऐसे कुछ नाम हैं जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य बनाया गया है। लेकिन 21 ऐसे नाम जो कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में रहते हुए राज्य सरकार बीजेपी की थी, उस दौरान जो हमलावर थे या उस दौरान जिन्होंने मोर्चाबंदी की थी, उन्हें निगम मंडल आयोगों के अलग अलग पदों पर बैठाकर उसका इनाम दिया गया। हालांकि ये भी है कि इसमें कुछ विधायकों को भी रखा गया है, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता जो बाट जो रहे थे, नेता जो बाट जो रहे थे, वो जरूर थोड़े से निराश होंगे क्योंकि उनके नाम इसमें नहीं होंगे। लेकिन ये भी है, कांग्रेस पार्टी ये तर्क देगी कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। हालांकि ये पहली लिस्ट है, कुछ और लिस्ट भी आने वाले दिनों में आएगी, उसमें और नेताओं को जो है एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बड़े नाम थे लगभग, लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी नाम है, जैसे रमेश्वर लियानी के नाम को लेकर जो है वो चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, रायपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा भी और कई नाम हैं अलग अलग जगहों के, जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। तो वो कुछ नाम पहली लिस्ट में जो हैं जिन लोगों पे चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों के वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है दूसरी लिस्ट आने वाले दिनों में आए तो कुछ लोग और एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। तो फिलहाल निगम मंडलों आयोगों के लिए पहली सूची जारी कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम विचार विमर्श के बाद किया था, उसके बाद सरकार ने जारी कर दिया है इसे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए भी चुनाव करना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। ये था कि जब सामने आए थे मोहन मरकाम, उन्होंने कहा था कि हाईकमान से अब जो है बात हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्दी सूची जारी हो जाएगी, यानी कि उनके अनुमोदन के बाद ही सब कुछ तय, और उसके बाद सब सामने जो लिस्ट है ये पहली लिस्ट आई है। अब बिल्कुल देखिए, चूंकि लंबे वक्त से इस मसले को लेकर चर्चा पार्टी संगठन स्तर पे भी चल रही थी, सरकार स्तर पे भी चल रही थी। कुछ नेता कुछ नामों पे सहमत नहीं थे, उन नेताओं के भी नाम लिए गए और लास्ट में जाके सहमति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी आखिरी मुहर जो है वो हाईकमान कांग्रेस पार्टी में लगाता है और हाईकमान का अप्रूवल मिलना बेहद जरूरी था। लेकिन बीच में हाईकमान की तरफ से ये संदेश प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों में संशोधन हो सकता है, उनके बदले कुछ एक दो नए नाम जोड़े जा सकते हैं, या उन नामों की किस तरह की स्थिति है वो स्पष्ट करें। प्रदेश अध्यक्ष गए और उन्होंने हाईकमान के सामने तमाम स्थिति जो है प्रदेश प्रभारी के जरिए स्पष्ट की। ये भी कहा गया कि संशोधित सूची भी उन्होंने दी। उसके बाद पिछले 2 दिन से, मतलब परसों शाम को ही जो कांग्रेस का हाईकमान है उसने मुहर लगा दिया था इन नामों पे। लेकिन इन नामों को जारी नहीं किया गया था क्योंकि इस बीच जो संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद कुछ और सियासी जो है वो ऐसी सरगर्मियां बढ़ी जिसमें दिग्विजय सिंह का दौरा भी था। तो इन नामों को रोक दिया गया जारी करने से पहले। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट पहुंचे हैं, 9:30 बजे की उनकी फ्लाइट है, रवाना होने वाले हैं और उसी वक्त में अब ये सूची जारी हो गई है। मतलब तमाम सियासी गुणागनी, तमाम सियासी दांव पे, तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच ये सूची जारी हुई है। हालांकि ज्यादातर संभागों से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रीय जातीय संकुलन बनाते हुए नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन फिर भी जरूर ऐसे कुछ लोग होंगे जो अभी निराश होंगे, जो बाट जो रहे होंगे, जो आशा उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि उन्हें भी निगम मंडल आयोगों में किसी न किसी पद से तो नवाजा जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों के अंदर भी सुगबुगाहट थी कि शायद उनका नंबर अब आ जाएगा। हो सकता है अभी भी दूसरी लिस्ट का इंतजार भी हो।